हमारे भाइयों के प्रयास से जो सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे हॉस्पिटल बना और फिर किसी कारण से वो रुक गया था, जिससे सेवा का काम हो रहा था, लोगों की मदद हो रही थी, बहुत सारे लोगों के दुख तकलीफ दूर हो रहे थे, वो उसको पुनः जो है चालू किया गया है। इसके लिए मैं इनकी बंगापा जी की और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो एक सिपाही हूँ मिशन का, बाबू काशीराम जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के, फूले साहब के मिशन का, लेकिन इन्होंने जो बड़ा काम किया सी, समाज इनका ऋणी है और सारा पूरा देश और जितने भी अपने लोग रहने रविदास समाज के सब इनकी तरफ देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा काम किया सी। तो पैसा होना एक बात है, आदमी का बड़ा होना एक बात है, लेकिन उस पैसे का या उस बड़ेपन का भला या उसका प्रयोग गरीबों के लिए करना ये बड़ी बात थी। तो इनके विचारों ਨੂੰ महापुरुषों की सोच नजर आती, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ और इससे जितने भी पूरे अपनी टीम है, जिन लोगों ने सबने इसमें योगदान दिया, उन सब के लिए, दीपक भाई, सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि महापुरुषों का आशीर्वाद इन पर बना रहे और ये चढ़ती कला रहे। देखो जी, आप तो जानते, पिछली बार भी 700 किसान शहीद हुए थे। सरकार ने झूठा वादा किया और फिर अब जैसे उनकी नीयत है, उन्होंने उस वादे से वो पीछे हट गए थे। किसान उन पर भरोसा करके ठगे गए थे। किसान लंबे समय से ठगाया जा रहा, कभी किसी सरकार ਨੂੰ, कभी किसी सरकार ਨੂੰ। अब दल्लेवाल साहब बड़े नेता थे, किसानों को बेचारे बैठे, उनकी जीवन की मुझे बड़ी परवाह सी। मैं चाहता कि वो उनकी मांग सरकार मांग ले, मगर मैंने इस निकम्मी सरकार ज़्यादा उम्मीद नहीं। तो मैं यही कहना, मैं उनको भी कहना कि वो रहेंगे हमारे बीच, तो फिर ये लड़ाई और मजबूत रहेगी, तो उनको अपने बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी मैं सरकार ने भी कहना कि इतना किसानों का जितना नुकसान हो रहा सी और उनकी मांगों में भी उन पर झूठे मुकदमे से लग गए नहीं, और एमएसपी की लीगल गारंटी, इन सब चीज़ों को भी सरकार को सुनना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, उसको कुचल के, उसको बर्बाद करके सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन सरकार की मनसा मैंने लगती जी, किसान की ज़मीन को वो पूंजीपतियों को देना चाहती, इसके लिए नए नए तरीके ढूंढ रही थी। वो कभी कहती है कि चुनाव आया तो उन्होंने वापस ले लिए, लेकिन मैंने लगता नहीं कि फिर ऐसा लगता किसानों के खिलाफ किस दिन फिर कोई बड़ा धक्का हो सकता। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता, मैं स्टेट सरकार को भी कहना चाहता, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करनी चाहिए। वो तो बड़े अच्छे संबंध सी जी, आपस में मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बैठ के बात करते जी, उनको इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। किसान भी खोदने, किसान बड़ा नेता भी खोदने, ये तो मैं, ये धरती जो है ना जी, ये तो वैसे पवित्र धरती है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की धरती थे। तो इतने जो है किसानों का अहित नहीं होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, सेंटर को भी, स्टेट को भी। मैंने तो कई जगह स्टेट गवर्नमेंट भी लगती जी, कई मामले मेरे नाल आए कि भाई हमारी ज़मीनें जो है सरकार हमसे छीन रही जी, पुलिस इतनी पुलिस लगा के उस पर कब्जा ले रही थी, बड़ी परेशानियाँ ये थे। तो दोनों सरकारों ने किसानों के हितों के लिए, मजदूरों के हितों के काम करना चाहिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता। और नहीं होना चाहिए, हम तो उनके नाल खड़े थे, किसानों के नाल खड़े थे, और हमने जितना विरोध पार्लियामेंट के अंदर कर सकते संवैधानिक मर्यादा में किया। लेकिन आप भी जानते जी, आरएसएस भाजपा कब से जो है बाबा साहब का सम्मान करने लगी। अगर कोई आरएसएस भाजपा का आदमी बाबा साहब की बड़ाई करता, सोच लो उसका अपना कोई निजी हित है। बुराई करता जी, तुम सोच लो कि वो उसके अंदर के बच्चन निकल रहे थे। अगर वो कोई कहता कि बाबा साहब बहुत अच्छे थे और हम बाबा साहब की बात का बहुत मान करते, समझ लो कि उसका अपना निजी लालच। और लालच क्या जी, वोट था लालच थी। अपने लोग थोड़ी धीरे धीरे समझदार हो रहे थे और समझ रही थी, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी जी अपनी तैयारी कर रही थी और वहाँ की स्टेट की टीम तय करनी जी, जिधर इधर की मीडिया तय करनी जी, कौन से विषय में उठाना, कौन से नहीं उठाना, कितने जाना कितने जाना, उधर वहाँ की टीम तय करनी, जो तय करनी उसमें हमने जा काम। हम तो वर्कर जी। 2027 में तो पंजाब को, हम पंजाब से बड़ा प्रेम करते हैं और पंजाब में जो है हमारे महान पुरखों को लेके बहुत सपने थे पंजाब को लेके, वो पूरे नहीं हुए। हमारी उनकी संतान होने के नाते हमारा फर्ज बनता जी। इतने भी जो है अपनी बड़ी मजबूत धरती जी बहुजन आंदोलन की, मगर इतने कमजोर पड़ गया मामला, उसमें दोबारा चंगा खड़ा करना जी, कैडर वाले लोग इकट्ठे करने जी, उनको फिर तैयार करना सी, निराशा खत्म करके कि चलो लगो जी। और मिशन तो एक ही है जी, जिसे हम तो वही मिशन चला जो बाबू काशीराम साहब चला रहे थे, हम तो उन्हीं के चले जी, हम तो उन्हीं का मिशन चला रहे थे। आप बीजेपी को बीजेपी मत मानो ना, उनका इतिहास देखो जी। आरएसएस ने कब महिलाओं को सम्मान दिया? उन्होंने कभी किसी महिला को अपना अध्यक्ष नहीं बनाया। और उनकी जो आइडियोलॉजी है, मनुस्मृति से जुड़ी आइडियोलॉजी, मनुवाद की जो आइडियोलॉजी है, वो कभी महिलाओं को सम्मान नहीं देती, ना वो गरीबों को सम्मान देनी। वो तो जात पात को ऊंची बात करके जो है ना, लोगों को डराना, धमकाना, सताने काम करती है। तो उनसे ज़्यादा क्या उम्मीद करनी जी। और जिस बंदे ने किया, जो सरकार वो सोचना चाहती थी, वो उन्हीं का बंदा सी। पहले उसने एक मुसलमान भाईचारे दे एमपी नाल बहुत जो है गंदी गल की थी, और तब भी हम उसके खिलाफ जो है बड़ा स्टेटमेंट दे, मगर क्या होना, बीजेपी ने तो ऐसे आदमी को फिर चार्ज दे दिया राजस्थान का, और अब जो प्रत्याशी बना दिया। तो आप समझो बीजेपी ये सब चीज़ें कराती है कि बस लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से हट जाए। लेकिन मैं तो कहना बीजेपी उसका टिकट कैंसिल कर, मगर मेरी कहाँ बीजेपी वाले मानने। देखो जी, पाकिस्तान वाले अपने हिसाब सोचते हैं, हम अपने हिसाब से। हमारे लिए तो वो हमारा गौरव है, हम उन पर गर्व करते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके नाम के सामने, अकेले उन्हीं के नाम के सामने शहीद आजम लगा है, तो ये ऐसे नहीं लगा।
और उनकी सोच देखिए कितनी बड़ी थी। वो ये भी समझते थे कि अगर डेमोक्रेसी आएगी और डेमोक्रेसी में आम जनता तक वोट का अधिकार नहीं पहुंचा, डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी। तो मैं, अब आप मुझसे पाकिस्तान की गल करो, मैं की कहना पाकिस्तान, उसके हाल अपने आप पाकिस्तान वालों को देखनी थी। अब तो अपने देश की गल करनी।